सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है चित्र। इसमें पहला रेखाखंड है x और दूसरा रेखाखंड की नाप है 17 सेमी और पूरा रेखाखंड हमारा है 30 सेंटीमीटर का। तो इसमें निकालना है x का मान। तो पहला रेखाखंड हमारा x सेमी प्लस दूसरा है 17 सेमी और बराबर दोनों का योग है 30 सेमी। ये बन गया इसका समीकरण। अब निकालते हैं x का मान। तो x बराबर 30 लिखेंगे और 17 करना है पक्षांतर, इसको ले आएंगे बराबर के पीछे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 30 में से 17 घटाएंगे तो ये आएगा आपका आंसर 13। तो x का मान हो गया 13। सवाल नंबर 2। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो इसमें मान लेंगे, माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं। अब राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है तो माना राम की वर्तमान उम्र x प्लस 5 वर्ष, क्योंकि ये श्याम से 5 वर्ष अधिक है राम की उम्र। अब बनाएंगे इसके समीकरण। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो राम की उम्र हमने ये मानी है x प्लस 5 बराबर 28 वर्ष के बराबर है। अब निकालना है x का मान। तो लिखेंगे x बराबर का चिन्ह 28 और 5 का करना है पक्षांतर, 5 को ले आएंगे बराबर के पीछे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये 5 प्लस में है, माइनस में जाएंगे 5। x बराबर 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 हो गया। तो राम की उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो लिखेंगे श्याम की वर्तमान उम्र 23 वर्ष। सवाल नंबर 3। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो इसमें संख्या मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। अब बनाएंगे इसका सवाल प्रश्न अनुसार। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो संख्या मानी हमने x में 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5 बराबर 15। अब निकालना है x का मान। तो x बराबर 15 लिखेंगे और 5 का करना है पक्षांतर, 5 को ले आएंगे बराबर के पीछे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये 5 प्लस में माइनस के 5 हो जाएंगे। x बराबर 15 में से 5 घटाएंगे 10। तो संख्या मानी हमने x, अतः संख्या बराबर 10। सवाल नंबर 4। शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिलें उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। इसमें निकालना शशि ने कितनी पेंसिलें खरीदी थी। तो पहले मान लेते हैं, माना शशि ने x पेंसिलें खरीदी। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार सवाल। लिखेंगे प्रश्न अनुसार। शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, तो हमने मान लिया x। तो x पेंसिलें खरीदी, इसमें से 2 पेंसिलें उसने अपनी छोटी बहन को दे दी
तो माइनस हो जाएंगे 2 क्योंकि 2 पेंसिलें कम हो गई, तो -2 और बराबर अब बची उसके पास 3 पेंसिलें। अब निकालना इसमें x का मान, तो x बराबर 3 और 2 को ले जाएंगे बराबर के पीछे, 2 करना है हमें पक्षांतर, तो ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस का है प्लस को हो जाएगा। x बराबर 3 और 2 जोड़ लेंगे 5, x का मान हो गया 5। तो शशि ने 5 पेंसिलें खरीदी थी। सवाल नंबर 5, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार ज्ञात, पहले क्या था? तो उसमें मान लेते हैं, माना प्रज्ञा का भार x किलोग्राम था, इस तरह मान लेते हैं। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार इसका सवाल। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर, यानी x किलोग्राम था प्लस 3 बढ़ गया, क्योंकि 3 किलोग्राम बढ़ गया तो चिन्ह आएगा प्लस का, बराबर 17 किलोग्राम हो जाता है। अब निकालेंगे x का मान, तो x बराबर 17 और 3 को ले जाएंगे बराबर के पीछे, इसका करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। x बराबर 17 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 14, तो लिखेंगे प्रज्ञा का भार बराबर 14 किलोग्राम था। सवाल नंबर 6, 22 मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। अब 22 मीटर लंबा फीता है, उसको 7 बराबर भागों में बांटा गया है, तो बनाएंगे इसके हम प्रश्न अनुसार समीकरण। 22 मीटर फीते के 7 भाग किए गए हैं, तो 7 से करेंगे भाग और बराबर प्रत्येक भाग की लंबाई है 3 मीटर। अब निकालना है इसमें 22 का मान, तो 22 का मान निकालने के लिए 3/1 कर लेंगे, क्योंकि 22/7 हमारी परमेय संख्या है, भिन्न है, तो यहाँ भी इसको भिन्न बनाते हैं। अब कर लेते हैं इनकी तिरछी गुणा। वज्र गुणनखंड, यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, तो 1 की करेंगे 22 से और 7 की करेंगे 3 से, इस तरह से, तो 22 बराबर 3 सत्ते 21, तो 22 का मान हो गया 21, अर्थात 22 का मान 21 मीटर आंसर। सवाल नंबर 7, एक गांव के प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं, गांव की कुल बच्चों की संख्या 60 है, उस गांव में कुल कितने परिवार हैं? तो इसमें निकालना है परिवारों की संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना गांव में परिवारों की संख्या x। अब प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं और इसमें निकालना है कुल गांव में बच्चों की संख्या 60 है, तो कुल परिवारों की संख्या 60 परिवार हैं और प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो यह लिखेंगे हम 2x बराबर 60, ये बन जाएगी इसकी समीकरण। अब निकालना है x का मान, तो x बराबर 60 और 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 60 में, 2 3 6 0, x का मान आ गया 30, तो लिखेंगे 30 परिवार हैं। सवाल नंबर 8, एक गांव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है,
यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो अब बनाएंगे इसका प्रश्नानुसार समीकरण। प्रत्येक संयुक्त परिवार ने 2x वृक्ष लगाए और गांव में कुल 30x परिवार हैं। तो 30x परिवार हैं और प्रत्येक ने 2x लगाए हैं, दोनों की गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 30 में, 2 0 0, 2 3 6 और x की x से गुणा करेंगे, x की घात 2, क्योंकि गुणा करने में घातें जोड़ते हैं। तो 60x की घात 2 वृक्ष लगाए गए। यह आपका पाठ, इस अभ्यास को हमने पूरा कर दिया है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।